हिसार जिले के खेतों से गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसको लेकर किसानों को खासी परेशानी हो रही है। इससे परेशान किसान कई बार प्रशासन को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर किसानों ने डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के आवास का घेराव किया। सुरक्षा व्यवस्था के चलते आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में किसानों ने उनके बेटे को ज्ञापन देकर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। मनोज राठी ने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार शिकायत भी की जा चुकी है। हाल ही में डीसी ने कंपनी के मैनेजर के साथ उनकी बैठक करवाई, जिसमें अधिकारियों ने किसानों की एक भी बात नहीं सुनी, उल्टा किसानों को धमकाकर वहां से निकाल दिया। वहीं खेतों में पाइपलाइन का काम रोका जाता है तो कंपनी के कर्मचारी पुलिस को लेकर पहुंच जाते हैं और वहां आकर धमकाते हैं कि कहीं भी शिकायत कर लो, दिल्ली से लेकर हिसार तक सब सेट है। वहीं एक्वायर की गई जमीन का मुआवजा भी मार्केट कीमतों से बेहद कम दिया जा रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर अब हमने डिप्टी स्पीकर के आवास का घेराव किया है। अगर 1 सप्ताह में कोई समाधान नहीं हुआ तो आगे बड़ी संख्या में पूरे जिले से किसानों को एकत्रित कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों के खेतों में एक गैस पाइपलाइन आवा है। गेल इंडिया नाम से कोई प्राइवेट कंपनी है जो गैस पाइपलाइन दबन लग रही है, और वो किसानों की पहले तो कुछ मांग बात अलग थी उनकी। अब जब पाइपलाइन दबन लगे तो उनके मैनेजर जो हैं कुछ और बात बोलने लग रहे हैं। एक किसान को तो शर्म की बात है, 149 रुपये का चेक दिया है। पहले हमने सरकारें तो देखा करती 100 रुपये का चेक देते हुए, कंपनी ने 149 रुपये का चेक दिया, जबकि 200 रुपये का तेल उसका जल गया। मैं आपने एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से जनता को, भाई साहब कंपनी के मैनेजरों का व्यवहार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी किसान उनको रोकते हैं तो पुलिस आके किसानों को मारने का काम करती है। एक किसान के ऊपर झूठे 2 मुकदमे पुलिस ने दर्ज कर दिए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से पूछना चाहूंगा, भाई किसान का केस दोस्त था, क्या दोस्त था किसान का? जिस प्रकार इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी आई थी और कुछ गद्दारों से मिलके उसने देश पर राज कर लिया था, कि देश को गुलाम बना लिया था, उसी प्रकार ये अडानी अंबानी की प्राइवेट कंपनी इस देश में आ चुकी है। कुछ गद्दार मंत्रियों और विधायकों और प्रशासन को सेट करके इस देश को गुलाम बनाने का काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया। समस्या क्या है किसान? समस्या, सबसे बड़ी समस्या गैस पाइपलाइन में उचित मुआवजा नहीं देने लग रहे। ट्यूबवेल अगर सामने आ गया जिस पर 3 से 4 लाख रुपए खर्चा है, उसका 10,000 रुपए दिखाने लग रहा है। हमारी मांग है ट्यूबवेल मतलब ट्यूबवेल लगा दो, पैसा हमने नहीं चाहिए। जो रजिस्ट्री 35 लाख रुपए की है उसका मुआवजा 12 लाख के हिसाब से देने लग रहे हैं। 5 फुट जमीन एक्वायर करके 50 फुट कागज में फिट करने लग रहे हैं। 5 फुट के पैसे देने लग रहे हैं, एक्वायर 50 फुट करने लग रहे हैं। जो पाइपलाइन 12 फुट पे करनी चाहिए थी वो 4 फुट पे दबाने लग रहे हैं। जो काम 15 दिन में होना चाहिए था वो काम 2-2 साल खाई खोद के खेत के बीचों बीच लाइनें पड़ी रहती हैं। इस प्रकार की 20 समस्याएं हैं जो बिल्कुल जायज हैं और जायज किसानों की मांग है। लेकिन जब भी हम मैनेजरों से बात करते हैं पुलिस को बुला लेते हैं, जब हम काम रोकने का काम करते हैं प्रशासन का सहारा लेते हैं। मैं तो पूछना चाहूंगा, सारी दुनिया से पूछना चाहूंगा कि पुलिस हमारे कहने से तो आती नहीं, इनके कहने से 2 मिनट में क्यों आ जाती है? क्या सौदा है? जब ये बात हमने मैनेजर से पूछी तो उसने बताया दिल्ली से लेकर हिसार तक हमने मैनेज किया है, हम किसानों को पैसे क्यों दें? भाई साहब प्रशासन से बात हुई थी, डीसी ने क्या जवाब दिया? डीसी मैडम ने कहा था कि मैं समाधान निकलवाऊंगी। जब हमने डीसी मैडम को बताया कि एक बार हमें महसूस होने लगा है कि अंग्रेजों का राज जैसी फीलिंग आने लग रही है और हम दफ्तर में नीचे बैठ गए थे विरोध प्रदर्शन के रूप में, तब डीसी मैडम ने 2 मीटिंगें करवाई, लेकिन दोनों मीटिंगों में प्राइवेट कंपनी का मैनेजर ने हमारी एक नहीं सुनी, पुलिस के सामने हमें धमका के भगाने का काम कर दिया। इसलिए आज गंगवा साहब के पास आए। अभी आप साहब के पास आए, क्या समाधान निकला है और आगे की क्या रणनीति? ऐसे है, हमेशा जो हम कागज देने का काम करते आए हैं, कागज हमने को दे दिया है, बाकी काम हमने करना है। अगर ये काम ना करेंगे तो हमने, हमारे किसान नेताओं ने 7 दिन का अल्टीमेटम इन लोगों को दिया है। 7 दिन के बाद में बड़ी मीटिंग बुलाओगे किसान नेता और बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये जन आंदोलन है, लाखों की लोगों की समस्या भाई साहब, एक आदमी की नहीं है। ये पाइपलाइन हिसार से भी आगे जाएगी, बहुत लोगों के मकान आएंगे, बहुत लोगों के ट्यूबवेल आएंगे, बहुत लोगों के खेत आएंगे। ये सब ने मिलकर लड़ाई लड़नी है। जब तक कंपनी घुटनों के बल नहीं आएगी, जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होंगी, पाइपलाइन नहीं दबाने दी जाएगी।